Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dear champions, assalamu alaikum. Welcome to the physics with champions. तो डियर चैम्पियंस, एक जो मसला सारे स्टूडेंट्स को रहता है कि कौन से चैप्टर पिक करें, कौन से चैप्टर पिक करें, पेयरिंग स्कीम कैसी होगी, पेपर कैसा आएगा। तो उस चीज़ का मसला अभी क्लासेस न्यू हमारे पास जो है क्लास 12 अभी सेशन उनका स्टार्ट ही हुआ है। लेकिन अभी से हम अगर डिसाइड कर लें कि ये चैप्टर करने हैं तो बजाय सारा साल दूसरे चैप्टर को रट्टा लगाएं, ये करें वो करें, तो उस चीज़ के झंझट से बचने के लिए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पेयरिंग स्कीम क्लास 12 फिजिक्स की। तो फिजिक्स की पेयरिंग स्कीम हमारे पास आ चुकी है। इस साल उन्होंने क्या किया है कि बुक्स के एंड पर क्या दे दिए, पेयरिंग स्कीम दे दिए साथ। बजाय इसके बच्चे वेट करें, मुख्तलिफ तरह की वेबसाइट को सर्च करें, तो पेयरिंग स्कीम हमारे पास आ चुकी है। तो चलें पेयरिंग स्कीम को डिस्कस करते हैं और साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हमें कौन से चैप्टर चूज़ करने चाहिए ताकि हमारा टाइम भी बचे और हमारी तैयारी भी क्या हो, फुल बाय फुल हो। तो क्लास 12 के हमारे पास टोटल कितने चैप्टर है? 9 है। 12 चैप्टर हमने क्लास 11 के अंदर पढ़ लिया, 13 से स्टार्ट किया, 13 से लेकर 21 तक ये हमारे पास टोटल चैप्टर बनते हैं 9। तो 9 चैप्टर हमारे पास टोटल है, पूरा साल है हमारे पास। और टोटल चैप्टर कितने हैं? 9 है। पहला चैप्टर हमारे पास थर्मल फिजिक्स है, दूसरा हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन, तीसरा फिजिकल ऑप्टिक्स, चौथा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पांचवा हमारे पास है अल्टरनेटिंग करंट, क्वांटम फिजिक्स, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, मेडिकल फिजिक्स, स्पेस एंड एनवायरनमेंट। ये अल्टरनेटिंग करंट है, इसको मैंने शॉर्टकट कर लिखा सिर्फ एसी मीन अल्टरनेटिंग करंट। अब इनके अंदर से एमसीक्यूज कितने कितने आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन कितने कितने आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन कितने आएंगे, और शॉर्ट क्वेश्चन जो पेयर बनेगा वो कैसे बनेगा, लॉन्ग क्वेश्चन जो पेयर बनेगा वो कैसे बनेगा। तो टोटल चैप्टर हमारे पास कितने हैं? 9 है। अल्हम्दुलिल्लाह इनमें से चैप्टर नंबर थर्मोस्टिक्स, सिंपल हार्मोनिक मोशन यूट्यूब के ऊपर विद एक्सरसाइज एंड विद न्यूमेरिकल ये शेयर किए जा चुके हैं। इंशाल्लाह बाकी भी लेक्चर क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं, डेली बेस पर आ रहे हैं। चैप्टर नंबर 15 अभी चल रहा है। तो हमारे पास जो एमसीक्यूज हैं, चैप्टर नंबर 13 में से भी 2 हैं, 15 में से भी 2, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, इन सब में से क्या है? 2 एमसीक्यूज हैं। ये कितने हो गए? 16 एमसीक्यूज है। और एक एमसीक्यूज आपके पास आएगा चैप्टर नंबर 21 के अंदर। तो टोटल एमसीक्यूज हमारे पास कितने आएंगे? 17। तो 17 हमारे पास एमसीक्यूज टोटल आएंगे 9 चैप्टर में से। हर चैप्टर में से 2 हैं एक्सेप्ट चैप्टर नंबर 21, उसमें से सिर्फ क्या एक एमसीक्यूज है। शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, इनमें से हर एक में से आ रहे हैं 4 शॉर्ट क्वेश्चन। कितने आ रहे हैं? 4 शॉर्ट क्वेश्चन। तो कितने हो गया? 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 24 और 6 30, और ये कितने हो गया? 33। लास्ट वाले 3 चैप्टर में से आ रहे हैं 3 शॉर्ट क्वेश्चन। तो टोटल आपके पास आएंगे 33 शॉर्ट क्वेश्चन। कितने आएंगे? 33 शॉर्ट क्वेश्चन टोटल आ रहे हैं आपके पास। आपने करने कितने हैं? 22। हर एक कितने नंबर का है आपके पास? 2 नंबर का है, तो 22 मल्टीपल 2 कितना हो जाएगा? 44। तो 44 नंबर के आपके पास क्या आएंगे? शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। अब हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की। तो चैप्टर नंबर, हर चैप्टर में से एक एक लॉन्ग वो पूछा गया, लेकिन एक्सेप्ट जो हमारे पास चैप्टर नंबर 17 है, जो हमारे पास चैप्टर नंबर 17 है, इसमें से लॉन्ग भी आएगा, जो थ्योरी भी है उसमें से, और साथ में क्या है? न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल थ्योरी दोनों इसी चैप्टर में से पूछे गए हैं। इसकी रीज़न क्या है? बैलेंस भी किया गया है चैप्टर्स को, लेकिन ये जो चैप्टर है ये मोस्ट लेंथी ऑफ द बुक है, यानी कि सेकंड ईयर फिजिक्स का सबसे लेंथी चैप्टर अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या चैप्टर नंबर 17 है। इसका ऑलमोस्ट आपके पास 17 टॉपिक्स हैं और ये सबसे लेंथी चैप्टर है इस बुक का। तो इसमें से लॉन्ग भी आएगा और थ्योरी भी आएगी इस वह चैप्टर में से। 8 नंबर के शॉर्ट भी आ रहे हैं, 2 एमसीक्यूज भी आ रहे हैं, यानी कि 9 नंबर, 8 नंबर आपके पास ये हैं, 8 नंबर आपके पास ये हैं और 2 ये हैं। 8 और 8 16, और टोटल कितने हो गया? 18 नंबर। 18 नंबर का पेपर इस चैप्टर में से आ रहा है, सिर्फ चैप्टर नंबर 17 में से। हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आपको कैसे आएंगे।
शॉर्ट क्वेश्चन जो 2 है, यानी कि पहला पोर्शन तो आपका एमसीक्यूज है जिसमें 17 एमसीक्यूज होंगे। दूसरा क्वेश्चन आपके पास क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन का, उसमें चैप्टर नंबर 13 है, 14 और 15 है। हर चैप्टर में से कितने कितने आ रहे हैं, 4 4। तो टोटल शॉर्ट क्वेश्चन कितने हुए, 12। उनमें से आपने करने हैं 9, 8 करने, 8 करने। इस तरह इन सारे चैप्टर में से क्या आ रहे हैं, 4 4 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। तो टोटल शॉर्ट क्वेश्चन कितने आएंगे, 12 और 8 आपने करने। इनमें से आ रहे हैं 3 3 शॉर्ट क्वेश्चन, तो टोटल शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 9। उनमें से आपने कितने करने हैं, 6 करने हैं। अब इसमें से भी 3 है, इसमें से 3, इसमें से 3। अगर आप पहला पेयर अच्छे से कर लेते हैं, यानी कि ये पेयर और ये पेयर कर लिया, तो 4 4 शॉर्ट क्वेश्चन 8 कंप्लीट हो गए। लेकिन अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो उसमें 13वां 14वां 15वां 16वां है। तो अगर आप 15वां को छोड़ रहे हैं तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन नहीं होंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, इनमें से 4 से शॉर्ट तो आ रहे हैं, 4 4, इसमें भी 4 हैं, इन सारों में से क्या आ रहे हैं, 4 4 शॉर्ट आ रहे हैं। 18 वाला आप छोड़ सकते हैं, उसकी डिस्कशन अभी बाद में करते हैं। तो ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन का पैटर्न है। इसके नंबर आपके पास 16 हैं, इसके भी 16 हैं और इसके 12 हैं। 16 16 32 और 12 44 नंबर के आपके क्या हैं, शॉर्ट क्वेश्चन हैं। अब बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की। चैप्टर नंबर 13 और 14 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, 5 नंबर की थ्योरी और 3 नंबर का क्या होगा, न्यूमेरिकल। अब वो उसकी चॉइस है, चाहे 13वें में से न्यूमेरिकल दे दे या 14वें में से न्यूमेरिकल दे दे। फिर अगला लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास 15वां और 16वां है। फिर अगला लॉन्ग क्वेश्चन 17 है, फिर 18 और 19, 20 एंड 21। तो ये हमारे पास है लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग। हर लॉन्ग क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 8 का। और 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपने करने हैं, वो कितने होंगे, 24 मार्क्स के होंगे। तो अब हम बात करते हैं कि हम कौन से चैप्टर करें। अक्सर नहीं बताया जाता कि कौन से चैप्टर करने चाहिए, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन क्या रहेगी, हमारे पास 13वां 14वां चैप्टर यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5, 16वां और 15वां चैप्टर और क्वेश्चन नंबर 7 17 वाला। यानी कि पूरे साल के अंदर आपने क्या करने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन के अतबार से सिर्फ 5 चैप्टर तैयार करने हैं। पूरे साल में सिर्फ 5 चैप्टर अच्छे से लॉन्ग क्वेश्चन के रेडी करने हैं। अगर ये 5 चैप्टर लॉन्ग के लिए रेडी कर लेते हैं तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास इनकी हमें क्या करनी पड़ेगी, जो हमारे पास कितने बच रहे हैं, 4 चैप्टर एज इट, जैसे कि हम फर्स्ट ईयर में कर चुके हैं। इनकी हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज के साथ साथ जो चैप्टर के अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे होते हैं उनको हम करते हैं, साथ में उनके क्या करते हैं, हम न्यूमेरिकल्स करते हैं। अगर ये वाली चीज़ें कर लेते हैं तो हमारा पेपर क्या होता है, 85/85 हो जाता है। यानी इन पर हमें टाइम नहीं ज़्यादा देना पड़ेगा। हमारा टाइम किस पर रहेगा, इन 5 चैप्टर के ऊपर। हमारा टाइम किन के ऊपर रहेगा ज़्यादा, इन 5 चैप्टर के ऊपर। यानी कि अच्छे से इनको हमने कर लिया, हमारे लॉन्ग भी क्लियर हो गए और शॉर्ट हमारे पास कितने क्लियर हो जाएंगे, ये पोर्शन कंप्लीट हो गया, ये वाला पोर्शन हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। 17 भी साथ में क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अगर कोई अब बात करते हैं इसकी, इस पोर्शन की, तो 18 के 4 कर लिए, बाकी 19 20 और 21 इनमें से किसी के 2 चैप्टर के सिर्फ एक्सरसाइज के आप शॉर्ट क्वेश्चन क्या कर सकते हैं। तो ये आपके लिए क्या रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन वो क्या करते हैं, अब ज़्यादातर एक्सरसाइज में पेपर नहीं भी देते, दे भी देते हैं, तो ये रूटीन रहती है। तो उन चैप्टर को आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए अच्छे से रेडी करना है, यानी उनकी एक्सरसाइज भी करेंगे, साथ में चैप्टर के अंदर से भी करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए रिकमेंडेशन क्या आपके पास, ये वाली, सिर्फ 5 चैप्टर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, और अच्छे से आप उनको क्या कर लें, रेडी कर लें। तब आपके क्या आ जाएंगे, 80/80 मार्क्स आ जाएंगे। तो ये थी आपके पास पेयरिंग स्कीम सेकंड ईयर फिजिक्स की।